Good morning, students. Standard 12th, Economics, chapter number 4, continuing with the topic monetary policy. Okay. So, what do you mean by monetary policy? In economic theory, monetary policy is a policy which regulates the demand for money and supply of money in the economy. Monetary policy का basically मतलब basic मतलब क्या है कि अपनी कंट्री के अंदर डिमांड फॉर मनी कितनी है और कितनी होनी चाहिए और सप्लाई ऑफ मनी कितनी यहाँ पे है उसका मेंटेन करने का काम होता है मेरी मॉनेटरी पॉलिसी का. It is essential to regulate this as an imbalance between demand for money and supply of money can result in inflation or deflation. ये मेरे काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मुझे डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल यहाँ पे करना पड़ता है, रेगुलेट यहाँ पे करना पड़ता है, अदरवाइज तेजी मंदी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. कैन इम्पैक्ट द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी एंड डिस्टेबलाइज द इकोनॉमी. अगर ऐसा होता है तो मेरी इकोनॉमी डिस्टेबलाइज यहाँ पे मतलब मेरी इकोनॉमी हिल सकती है. इसकी बेटर है कि भाई डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी को यहाँ पे रेगुलेट यहाँ पे किया जाए. हैंस मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द स्टेबलाइजेशन पॉलिसी, इसलिए इसको भी स्टेबलाइजेशन पॉलिसी भी कहा जाता है. इन अर्लियर टाइम द पर्पस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया वॉज मोर टू रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ मनी. पहले के टाइम पे ऐसा था कि वॉल्यूम ऑफ मनी को कंट्रोल किया जाए, वैल्यू ऑफ मनी को कंट्रोल किया जाए, रेगुलेट किया जाए, या नेचर ऑफ मनी को रेगुलेट यहाँ पे किया जाए. इन प्रेजेंट टाइम द मॉनेटरी पॉलिसी इज यूज मोर फॉर क्रेडिट क्रिएशन. आज के टाइम पे क्रेडिट क्रिएशंस के लिए ध्यान दिया जाता है. हमने पहले पढ़ा था क्रेडिट क्रिएशंस, आई होप सो यू स्टिल रिमेंबर्ड. ठीक है, ओके. वापस से आगे भी एक बार वापस से फटाफट रिवाइज यहाँ पे करवा दूंगा. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक थियरी, मॉनेटरी पॉलिसी कंस्टिट्यूट्स द कॉन्शियस स्टेप्स लिए जाते हैं अंडरटेकन बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी. स्टेप्स लेती है विच ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द स्टॉक ऑफ मनी. कंट्री के अंदर जो स्टॉक ऑफ मनी है उसमें क्या चेंज लेके आना पड़ेगा, सोर्स जनरेशन ऑफ मनी कहाँ से पैसे मिल सकते हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ मनी. अगर नया पैसा बनाना हो, जैसे 2,000 रुपये की नोट प्रिंट करवाई, 20 रुपये की नोट प्रिंट करवाई, ठीक है, 50 रुपये की नोट प्रिंट करवाई, 100 रुपये की नोट प्रिंट करवाई, 200 की नोट प्रिंट करवाई, तो उसके लिए भी कॉस्ट लगता है ना. तो मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे डिसाइड करता है कि कैसे कौन सी करेंसी प्रिंट वगैरह होनी चाहिए, उसकी कॉस्ट यहाँ पे क्या लगती है. The policy which entrusts various tools of regulating supply of money in the hands of apex bank, वो पॉलिसी जो ध्यान रखता है सप्लाई ऑफ मनी यहाँ पे कितनी होनी चाहिए इन द हैंड्स ऑफ अपेक्स बैंक मतलब सेंट्रल बैंक, विद द पर्पस ऑफ अचीविंग जनरल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. ध्यान यहाँ पे ये भी रखा जाए कि सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज़्यादा ना हो जाए मार्केट के अंदर, तो ये भी पॉलिसी से कंट्रोल यहाँ पे किया जाता है. इन सिंपल टर्म द पॉलिसी अंडरटेकन बाय द अपेक्स बैंक फॉर रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ मनी in order to maintain economic stability, keeping into consideration the process of economic development. ध्यान में रखा जाए इकोनॉमिक का डेवलपमेंट यहाँ पे होना चाहिए और साथ में पब्लिक का इंटरेस्ट भी मेंटेन यहाँ पे होना चाहिए, उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी. सो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है मेरी मॉनेटरी पॉलिसी के. ओके, सो नंबर वन इज क्वांटिटेटिव मेजर्स, जनरल मेजर्स वी कैन से. The quantitative measures are aimed at impacting the entire economy in general, a common way, and hence these are also called as general measures. Quantitative measures को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे. जनरल मेजर्स भी इसका मेन है कि इम्पैक्टिंग द एंटायर इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी में सेम होना चाहिए. सो नंबर वन मेजर इज बैंक रेट. व्हेन कमर्शियल बैंक्स हैव शॉर्टेज ऑफ फंड्स दे बोरो फ्रॉम आरबीआई. जब कमर्शियल बैंक के पास पैसे आप कम होते तो आरबीआई से पैसे बोरो करता है. द रेट एट विच आरबीआई लेंड टू द कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म इज कॉल्ड द बैंक रेट. आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को लेंडिंग यहाँ पे करती है लॉन्ग टर्म के लिए, इसको बोलते हैं बैंक रेट. If the bank rate is increased, commercial bank will borrow less. अगर बैंक रेट बढ़ा देंगे तो कमर्शियल बैंक पैसे कम लेगा. सीधी सी बात है. अगर उसको लगता है अगर सब लोन 5% पे लोन ले रहा है तो मैं लाख रुपए लूँगा, लेकिन अगर वही लोन अगर मैं 10% पे मिलेगा तो मैं लाख तो नहीं लूँगा, उससे कम ही लूँगा, बट ऑब्वियस. सो विल बोरो लेस एंड इट इज एक्सपेंसिव टू बोरो, महंगा पड़ जाएगा. When they borrow less amount and at a higher rate, they give lesser amount of loans and at a high rate to the general public. उनको अगर पैसा कम लेंगे, हाई रेट पे लेंगे, पैसा कम लेंगे, दे गिव लेसर अमाउंट ऑफ लोन, कम देंगे लोन वो किसी और को भी, एंड द हाई रेट टू जनरल पब्लिक. एंड व्हेन पीपल गेट फ्यूअर लोन द डिमांड फॉर सर्टेन गुड सर्विसेज फॉल्स. देखो होता क्या है कि आरबीआई डिसाइड करता है कि कमर्शियल बैंक को मुझे कितने इंटरेस्ट पे देना है. सपोज आरबीआई ने बोला कमर्शियल बैंक को मैं लोन दूंगा, लेंडिंग करूंगा 10% पे. अब कमर्शियल बैंक को ही लोन पड़ता है 10%, तो कमर्शियल बैंक का बिजनेस बैंक को लोन देगी तो 10 पे तो नहीं देगी, 12, 13, 14, 15 पे देगी. अगर 12, 13, 14, 15 पे अगर मेरा कमर्शियल बैंक के पास से बिजनेस मैन लोन लेता है तो उसको महंगा पड़ेगा. अगर उसको महंगा पड़ेगा तो वो आगे जो भी काम वो करेगा, जो गुड्स बनाएगा उस पैसे को लेके, वो भी तो फिर वो महंगा ही पड़ेगा. तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अपने आप मनी सप्लाई कंट्रोल पे यहाँ पे आ जाएगा.
एंड व्हेन पीपल गेट फ्यूअर लोन द डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज फॉल, उनके पास कम हो जाएगा, डिमांड करना कम कर देंगे वो लोग, बिकॉज सब चीज़ की प्राइस मार्केट में बढ़ चुकी है। ऑन द होल देर इज लेसर क्रिएशन ऑफ मनी, मतलब पैसा मार्केट में बनना बंद हो जाएगा। लोअर डिमांड ऑफ गुड्स एंड लोअर सर्कुलेशन ऑफ मनी, डिमांड गुड्स की कम हो जाएगी, सर्कुलेशन यहाँ पे रुक जाएगी। व्हेन द इकोनॉमी इज अंडर द ग्रिप ऑफ इन्फ्लेशन, जब यहाँ पे इन्फ्लेशन चल रहा हो, बैंक रेट इज इंक्रीज बाय कंट्रोल इन्फ्लेशन, बैंक रेट बढ़ा दिए जाते हैं, देखिए सप्लाई कम हो जाएगा, अपने आप तेजी यहाँ पे कम में वापस स्टेबल यहाँ पे हो जाएगी। When money or supply of money is higher than demand for money, the supply यहाँ पे ज़्यादा as compared to my demand, there is inflation and hence reducing money supply help in induce reducing inflation. जब supply ज़्यादा है demand कम है inflation होगा, तो वापस से money की supply यहाँ पे कम करने के लिए बैंक यहाँ पे बैंक रेट के हिसाब से काम करती है। बैंक रेट बढ़ा दो, अपने आप कोई लोन लेने आएगा नहीं, सप्लाई अपने आप यहाँ पे कम हो जानी है। Money supply help in reducing inflation, and if the supply of money is lower than the demand for money, there is depression. Supply of money अगर कम है एज कम्पेयर टू माई डिमांड, तो वन सेकेंड यहाँ पे डिप्रेशन हो जाएगी। सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से तो इन्फ्लेशन, सप्लाई कम है डिमांड से तो बाय डिप्रेशन। द पॉलिसी ऑफ कीपिंग द बैंक रेट वेरी लो इज कॉल्ड द चीप मनी पॉलिसी, जब बैंक के रेट यहाँ पे बहुत ही कम हो जाते हैं उसको बोलते हैं चीप मनी पॉलिसी। एंड द पॉलिसी ऑफ कीपिंग द बैंक रेट वेरी हाई उसको बोलते हैं डियर मनी पॉलिसी। RBI has stopped using bank rate as an instrument to regulate money supply. RBI ने ये अभी काफ़ी कम कर दिया है since few years and is using repo rate. अभी वो repo rate, reverse repo rate अभी use करती है। Bank rate is a rate for long term and hence cannot be changed in the very short period. Bank rate मतलब वो particular rate है जो long term के लिए होता है, उसको मैं जल्दी से यहाँ पे change यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। While रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट्स यहाँ पे अल्टर में कभी भी शॉर्ट टाइम पे यहाँ पे कर सकता हूँ, एंड दस दे हेल्प टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द शॉर्ट टर्म। सो नंबर 2, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। व्हेन कमर्शियल बैंक नीड्स फंड फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, जब कमर्शियल बैंक को पैसे चाहिए होते हैं बहुत ही कम टाइम के लिए, 1 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए हो, तो दे सेल सम सिक्योरिटीज विच आर हेल्ड बाय देम टू आरबीआई, वो अपने पास जो सिक्योरिटी उनके पास खुद की होती है वो आरबीआई को बेच देते हैं विद द रीपर्चेस एग्रीमेंट, हम उसे आपके पास से वापस से खरीद लेंगे उस एग्रीमेंट के बेस पे। दिस रेट इज कॉल्ड द रेपो रेट, इसको बोलते हैं रेपो रेट। द वर्ड रेपो इज यूज्ड फॉर द टर्म रीपर्चेस रेट, इसको बोलते हैं रीपर्चेस रेट। बैंक सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू आरबीआई इन ऑर्डर टू रेज मनी फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म, बैंक यहाँ पे आरबीआई को सिक्योरिटी बेचती है ताकि शॉर्ट टर्म के लिए उसको पैसा मिल जाए, विद द कंडीशन टू रीपर्चेस देम एट सम डिस्काउंट, और खरीदेगा वो डिस्काउंट के अंदर। Such a discount rate is repurchase या रेट repurchase rate या रेपो रेट, उस डिस्काउंटिंग रेट को बोलते हैं repurchase rate या फिर रेपो रेट। इन द इवेंट ऑफ इन्फ्लेशन के टाइम पे सेंट्रल बैंक इंक्रीज रेपो रेट एज दिस एक्ट्स एज अ डिसइंसेंटिव फॉर बैंक्स। इन्फ्लेशन हो, मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो तो सप्लाई कम करना है, सप्लाई कम कर तो बैंक सेंट्रल बैंक क्या करती है, रेपो रेट बढ़ा देती है। ठीक है, रेपो रेट बढ़ा देगी तो कोई सिक्योरिटी बेचेगा नहीं, कोई बैंक अपनी सिक्योरिटी बेच के आरबीआई के पास से पैसा लेने आएगा ही नहीं, अगर आरबीआई के पास से पैसा लेने आएगा नहीं तो अपने आप मनी सप्लाई पे कंट्रोल हो जानी है फिर तो। सब्सिक्वेंटली दे लैंड टू द जनरल पब्लिक एट हाई रेट, और वो जनरल पब्लिक को हाई रेट पे बेचती है लोन्स, एंड अल्टीमेटली पीपल बोरो लेस, हाई रेट होगा तो हम कम ही लोन लेंगे, एंड द सप्लाई ऑफ मनी या मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन आर अरेस्टेड, इस तरीके से वो वापस से कंट्रोल पे आ जाती है। रिवर्स रेपो रेट मीन्स द एग्रीड अपॉन रेट एट विच आरबीआई रीपर्चेस सिक्योरिटीज फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स। रेपो रेट में क्या था, आरबीआई सिक्योरिटी खरीद रही थी, ठीक है, हाँ, कमर्शियल बैंक आरबीआई को सिक्योरिटीज बेच रही थी ताकि उसको पैसे मिल जाए। रिवर्स रेपो रेट में क्या है, एग्रीड अपॉन रेट विद आरबीआई रीपर्चेस, आरबीआई अपने सिक्योरिटीज मार्केट से रीपर्चेस करता है फ्रॉम द कमर्शियल बैंक इन द इवेंट व्हेन द आरबीआई हैज टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड, जब आरबीआई को शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे होती है फ्रॉम द कमर्शियल बैंक बाय पार्किंग इट सिक्योरिटीज, आरबीआई अपनी सिक्योरिटी उसको दे देती है विद द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, रेपो रेट में क्या था, कमर्शियल बैंक्स अपने सिक्योरिटी आरबीआई को देके पैसा लेती है। ठीक है, इसमें क्या है, आरबीआई अपने सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक को देके पैसा लेता है। इवन द आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय इट टू कमर्शियल बैंक्स अंडर द कंडीशन ऑफ रीपर्चेसिंग दोस एट अ डिस्काउंटिंग रेट अपॉन द एंड ऑफ द शॉर्ट टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म के लिए दिया होता है सिक्योरिटी दिया होता है, तो आरबीआई हिसाब से मनी कंट्रोल करने के लिए, मनी फ्लो बढ़ाने के लिए रिवर्स रेपो रेट यूज करती है। एंड इंक्रीज द रिवर्स रेपो रेट मीन्स दैट द कमर्शियल बैंक विल गेट मोर इंसेंटिव टू पार्क देयर फंड्स। ज़्यादा रिवर्स रेपो रेट अगर हो जाता है तो मतलब क्या फ़ायदा हुआ, कमर्शियल बैंक के पास इंसेंटिव मिल जाता है, उसको पैसे मिलेंगे विद आरबीआई, पर लैंडिंग मोर टू आरबीआई, आरबीआई को और भी लैंडिंग यहाँ पे कर सकता है।
thereby decreasing the lending to general public. आरबीआई को lending करेगा because रिवर्स रेपो रेट का बेनिफिट लेगा, वो इंटरेस्ट ज़्यादा कमा लेगा वो, इसलिए आरबीआई को देना चाहेगा, आरबीआई की सिक्योरिटी परचेज करेगा, आरबीआई की सिक्योरिटी परचेज करेगा मतलब पैसा अपना घुमा देगा, आरबीआई को दे देगा, तो वंस अगेन कंट्रोल ऑफ मनी यहाँ पे हो जाएगा. Even the RBI sells government securities held by it to commercial banks under the condition of repurchasing those at discounted rate upon the end of the short-term period. An increase in the reverse repo rate means that commercial bank will get more incentive to park their funds with the RBI by lending more to RBI, thereby decreasing the lending to general public. General public को बंद कर देगी और RBI को सब दे देगी, and ultimately reducing the supply of money in the market and vice versa. You can see in the following table it is given how the banks are working upon. See, in Jan 2006, repo rate was 6.5, reverse repo rate 5.5. Okay, in March 2010, repo rate 5.5, reverse is 3.5. April, repo rate 6.5, reverse is 6. As you can see, reverse is always less. Reverse क्यों करती है? ताकि मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा कर सके. मनी की सप्लाई कम है मार्केट में, तो बैंक क्या, आरबीआई क्या करती है, अपने सिक्योरिटीज बेचती है कमर्शियल बैंक को. सिक्योरिटी बेचेगी तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा मिल जाएगा, तो अपने आप वापस से वो काम यहाँ पे होना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा. इसलिए रिवर्स रेपो रेट की वजह से मनी सप्लाई पे कंट्रोल यहाँ पे किया जाता है. नंबर थर्ड, स्टेबिलाईजेशन अंडर एमरजेंसी सिचुएशंस. देयर इज अ स्पेशल विंडो फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन एमरजेंसी सिचुएशंस लाइक एन एक्यूट कैश शॉर्टेज. अलग विंडोज बना के रखे. ओके, जाके इसको बहुत ही कम पड़ता है, कमर्शियल बैंक को पैसे चाहिए ही चाहिए, इमरजेंसी है, तो एक एक्यूट कैश शॉर्टेज के टाइम पे ये विंडो यहाँ भी यूज करते हैं. दिस रेट इज हायर देन रेपो रेट. ये रेट यहाँ पे रेपो से भी ज़्यादा होता है. इन 2016 दिस रेट वाज 7%. दिस इज कॉल्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. कैश रिजर्व रेशियो CRR. अंडर द RBI Act 1934 ऑल सारे कमर्शियल बैंक को कुछ पर्टिकुलर मिनिमम कैश रिजर्व अपने पास यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है, जो RBI ने कहा है वो. Initially, CRR could decide about the 5% of demand deposits and 2% of time deposit. It was variable as per the requirement felt by RBI. Change करता रहा. Since 1962, CRR is variable between 3% and 15%, and the total deposits of the individual banks. CRR यहाँ पे कुछ variable रहा 3 से लेके 15% तक. CRR fulfill the needs of comfortable amount of cash reserves with the banking system. बस CRR की वजह से बैंक के पास जो पैसा होना चाहिए वो मेंटेन हमेशा रहता है. In case many customers start withdrawing the deposits and banks have to provide cash against that deposit. बहुत सारे कस्टमर एक साथ में आ गए, इधर मुझे मेरा पैसा वापस यहाँ पे चाहिए, तो इसलिए आरबीआई यहाँ पे काम करती है. Besides this is also used as an instrument to control inflation. Once again, इन्फ्लेशन कंट्रोल होने के लिए भी काम आता है. ठीक है, 3% पे है, बैंक को 1000 रुपीज़ है, उसका 3% रखना है, मतलब 30 रुपीज़ रखने हैं. ओके, जैसे 30 रुपीज़ यहाँ पे रखने हैं, तो 30 का अगर बढ़ा देती है 15% कर देती है, तो मतलब 150 रुपीज़, 30 रुपीज़ रखने के बाद 150 रुपीज़ रखने पड़ेंगे. तो 150 रुपीज़ अगर बैंक अपने पास रखेगा तो लैंड कितना करेगा, 850 करेगा लैंड, तो वन सेकेंड लैंडिंग कम हो गया. तो रेपो रेट की वजह से या कैश रिजर्व रेशियो की वजह से भी बैंक अपने आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की ट्राई यहाँ पे करता है. When CRR is higher, commercial banks have less deposit money to create credit. पैसे कम होंगे देने के लिए, जैसे मैंने बताया अभी 3 था, 3% अपने पास में था, 97% में दे रहा था मार्केट में लोन में. अब 15% हो गया तो मैं 85% नहीं दे पाऊंगा, तो कम क्रेडिट क्रिएशन हो पाएगी तब मार्केट में. Thus they get fewer loans to people, कम लोन होगा, and hence money supply and inflation curtail हो जाए, कम हो जाएंगे. CRR is reduced in times of deflation and depression. CRR हम लोग कम करते हैं मार्केट में मंदी होती है तब. CRR कम कर दो, ठीक है, 10% CRR चल रहा है, 3% कर दो, बैंक आराम से 97% लैंडिंग यहाँ पे कर सकती है. तो वन सेकेंड सप्लाई मनी मार्केट में बढ़ जाना है. फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR. अपार्ट फ्रॉम एंड एडिशन टू CRR अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन इन 1949, all banks have to maintain equal to or not less than 25% of the total deposits, this is demand and time deposits, in the form of cash, gold and encumbered approved in securities. ठीक है, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तौर पे या कोई भी सिक्योरिटीज के तौर पे यहाँ पे कैश में, गोल्ड में या फिर सिक्योरिटीज के तौर पे उसको अपने 25% अमाउंट रखने ही पड़ेंगे साइड पे. हायर SLR डाइवर्ट्स बैंक फंड्स फ्रॉम लोन एडवांसेस टू अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. अगर SLR बढ़ाया मतलब क्या होगा, लोन एडवांस देने की कैपेसिटी कम हो जाएगी.
and help to meet government expenditures, and on the other hand it reduces the capacity of bank to create loans, जैसे मैंने बताया, and raise money supply by credit creations. And a slower SLR, ठीक है, SLR कम होता है तो increases the capacity of the bank to create loans and raise money supply by credit creation. If SLR is higher, people get less credit. SLR ज़्यादा होगा तो कम credit मिलेगा and vice versa. Open market operations. Open market operations refer to the sale of or purchase of government security bond by the RBI in the open market में बेचा जाता है. When the RBI purchases government bond from the market, the supply of money in the economy rises. जब RBI purchase the government bonds, तो मनी का सप्लाई, बॉन्ड्स परचेस किए होंगे तो पैसे दिए होंगे तो मनी का सप्लाई बढ़ गया होगा. द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी फॉल्स व्हेन आरबीआई सेल्स सच बॉन्ड इन द ओपन मार्केट. सप्लाई ऑफ मनी यहाँ पे कम होता है, आरबीआई ये बॉन्ड्स वापस से मार्केट में बेच देती है. सच ऑपरेशंस आर अंडर द रेगुलेट अंडरटेकन टू रेगुलेट इन्फ्लेशन डिप्रेशन. ये हम लोग तेजी मंदी को कंट्रोल करने के लिए काम पे करते हैं. दिस इंस्ट्रूमेंट वाज नॉट यूज्ड इन इंडिया प्रायर टू 1991. 1991 से पहले ये कभी मैंने यूज नहीं किया था. Sterilization of RBI accounts against shocks arising from excessive increase or decrease in amount of foreign exchange. Sterilize मतलब stabilize यहाँ पे करना. Okay, seal यहाँ पे कर लेना. Also you can say when there is excessive inflow of foreign exchange in India owing to trade and foreign investment. जब यहाँ पे foreign exchange बहुत ज़्यादा हो जाता है, the RBI indulges in open market sale of government securities. जब RBI अपनी security open market में बेचना prefer यहाँ पे करती है. Equal to the amount of inflow of foreign exchange. जितना foreign exchange यहाँ पे आता है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज आ गया मतलब मेरी करेंसी मार्केट में कम हो गई, सप्लाई ऑफ मनी हमारी खुद की कम हो गई, तो आरबीआई करता है सिक्योरिटी मार्केट में बेच देता है और सप्लाई ऑफ मनी को मेंटेन यहाँ पे करता है. दिस इज डन टू कीप इट्स बैलेंस शीट अनचेंज ओइंग टू एक्सेसिव फॉरेन एक्सचेंज. इसलिए इसका बैलेंस शीट सेम रहे. दस इट स्टेबलाइजेस इट्स बैलेंस शीट अगेन एक्सटर्नल शॉक्स. बाहर के शॉक्स से अपने अकाउंट को स्टेबलाइज करता है, मतलब हिला देता है. It buys government bonds if there is excessive outflow of foreign exchange. Government bonds purchase कर लेता है अगर flow of outflow अगर बहुत ज़्यादा है in terms of foreign exchange का. Number B, selective या qualitative measures of control credit control. So you can say, besides the general measures and different from the general measures, the RBI uses certain selective measures to direct credit for development of certain sectors or sections of the economy. These measures have unique impact on some sectors and are not meant to impact all sectors similarly. Some of these measures are: number one, security requirement. Banks must ensure that public return the loan given to them. बैंक को ये इंश्योर लेनी होती है कि जो लोन दिया वो लोन के पैसे मुझे वापस मिल जाए. Hence, they lend money against some security deposits from the borrowers. जो lending करती है यहाँ पे तो सिक्योरिटी लेने के बाद borrowers के पास. In case the borrower is not able to repay the loan, अगर मैं repay नहीं कर पाता, the bank uses the security recovery dues. बैंक अपना securities use कर लेती है, security को बेच देती है और अपने लोन के पैसे रिकवर कर लेती है. फॉर एग्जाम्पल, अ बैंक कैन टेक ज्वेलरी, डिपॉजिट, कार, हाउस, लैंड एक्सेट्रा एज सिक्योरिटी, ले सकती है. सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन. सिक्योरिटीज अलग अलग होती है हर जगह पे, स्पेसिफिकेशन सबका अलग अलग होता है, सो दैट ऑल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन कैन हैव द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन, ताकि हर एक को यहाँ पे लोन लेने का हक बने. बैंक टू ऑब्टेन बैंक क्रेडिट एंड ऑल सेक्टर्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप्स वेल. हर सेक्टर यहाँ पे ठीक से डेवलप यहाँ पे हो सके. Hence, RBI direct commercial banks regarding the amount of security. इससे RBI डायरेक्ट करता है कमर्शियल बैंक को regarding the amount of securities, कैसे कितनी रहनी चाहिए, कौन सिक्योरिटी आप होनी चाहिए, which they may ask for in case of different types of loan. जो आप लेते होंगे, हमारे पास से लोन लेते जाते हैं तब मुंह देख के कोई लोन नहीं देता, पेपर देख के मुझे यहाँ पे लोन मिलते हैं. Or from different sections of the people. A poor farmer may be granted a loan without मच सिक्योरिटी. पुअर फार्मर को यहाँ पे सिक्योरिटीज के बिना भी, कम सिक्योरिटी में भी पैसे उसको मिल जाते हैं. एंड रिच बिजनेस पर्सन में भी रिक्वायर्ड टू कीप मोर और सिक्योरिटी. और बड़े बड़े बिजनेसमैन का सिक्योरिटी पे बहुत सारा दिखाना पड़ता है जाके उसको लोन मिल सके. नंबर सेकेंड, क्वालिटेटिव मेजर इज मार्जिन रिक्वायरमेंट. द आरबीआई ऑल्सो सेट्स मार्जिन फॉर ग्रांटिंग लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी. आगे आरबीआई ये भी ट्राई करती है, मार्जिन रखती है कि सिक्योरिटी के तौर पर अगर सपोज मैंने 100 रुपये की सिक्योरिटी की तो कितना मिलेगा लोन पर, 65% मिलेगा, तो सिक्योरिटी मार्जिन रख देती है ऊपर. एन इंडिविजुअल इज गिवन ओनली अ सर्टेन परसेंटेज एज लोन ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफर्ड एज सिक्योरिटी. जितनी भी सिक्योरिटी के तौर पर मैंने प्रॉपर्टीज रखी होगी, एसेट रखी होगी, उसके एक पर्टिकुलर परसेंटेज डिसाइड किया होता है आरबीआई ने ऑलरेडी, वही उतना ही आपको मिलेगा. बैंक्स आर डायरेक्टेड टू सिलेक्टिवली कीप डिफरेंट मार्जिन्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस. बैंक ने यहाँ पे इसलिए अलग अलग मार्जिन सेटअप किया है अलग अलग पर्पसेस ऑफ लोन के लिए. सीलिंग ऑन क्रेडिट. द बैंक ऑल्सो प्रिस्क्राइब सीलिंग फॉर क्रेडिट.
अलग अलग पर्पज के लिए कितना कितना लोन मिलना चाहिए, तो सीलिंग एक रूल, एक इम्पैक्ट डाल दिया है कि भाई इतना ही मिलेगा आपको, इसके ऊपर नहीं मिलेगा। डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट, अलग अलग इंटरेस्ट रेट यू कैन से। आरबीआई सजेस्ट डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिफरेंट लैंडिंग टाइप्स ऑफ लैंडिंग। आरबीआई यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट अलग अलग रेट्स लेके आती है अलग अलग टाइप्स की लैंडिंग के लिए। दिस इज कॉल्ड द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट्स, को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट, जिससे एग्रीकल्चरिस्ट को, फार्मर्स को काफ़ी कम इंटरेस्ट पे लोन अवेलेबल है पे करवा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रिलेटिवली लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज फ्रॉम नीडी फार्मर्स, जैसे मैंने बताया, एंड व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द रिच बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के पास से बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, उससे अभी काफ़ी कम कम चार्ज करते हैं नीडी फार्मर्स के पास से। बिजनेसमैन के पास से घर लेना हो, कार लेना हो, तो बहुत काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे उसको करना पड़ता है एज कम्पेयर टू फार्मर्स। Owing to this, completing chapter number 4, banking and monetary policy. Our next chapter will be chapter number 5, poverty. We'll be learning this chapter afterwards. Thank you.